हाय एवरीवन, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस एसएससी जीडी की मैथ्स की छोटी सी क्लास के अंदर। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के लिए आपकी मैथ्स की एक मिनी मॉक टेस्ट यानी कि आपकी एक क्विक रिवीजन के तौर पर ये वाली क्लास मैंने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें बहुत लंबी नहीं होती, हार्डली आपकी 25-26 मिनट की ये वाली क्लास होती है। लेकिन उस 25-26 मिनट में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, यानी कि आपके हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करते हैं, है ना। इस सीरीज में परसेंटेज हो चुका, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका, डिस्काउंट हो चुका, सीआईएसआई हो चुका, और एक चैप्टर और है आपका जो मैंने कल कराया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिलहाल आपका नया वाला जो चैप्टर है एवरेज यानी कि औसत, यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का चैप्टर आपका रहेगा एवरेज यानी कि औसत की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कैसे क्या कुछ रहेगा वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। पीडीएफ यहाँ से ले लीजिएगा, ये टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हो गए मैं आपको यहाँ से बता दे रही हूँ। परसेंटेज हो गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कल कराया था, मुझे याद आ गया, डिस्काउंट भी हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका हो चुका है। आज हम एवरेज को करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो गया है, आज आपका एवरेज यहाँ से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर छापिए, कितना आएगा। औसत का पहला पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रखा है कि 19 क्रमागत, क्रमागत होता है लगातार, इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव। 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो कह रहा है 41 के बराबर है। ये औसत 41 के बराबर है। कह रहे इन संख्याओं में से सबसे छोटे वाली संख्या क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे छोटी डिजिट कौन सी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। एक बात हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, कि एवरेज के अंदर देखो, आपको पता होगा एवरेज निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है कि मैडम जी औसत अगर निकालना है तो जितना भी डाटा हमें दे रखा है उन सब का योग कर दो, उनका सम कर दीजिए, एंड जितने डिजिट्स हैं आप उससे डिवाइड कर दो, आपका एवरेज यानी कि औसत यहां से आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा। इसी फॉर्मूले से अगर मुझे सम निकालना है, योग निकालना है, तो क्या करते हैं, उस केस में आप एवरेज की गुना कर दीजिए जितनी आपके पास में डिजिट है उससे। एवरेज की गुना कर दीजिए जितनी आपके पास में डिजिट है उससे, आपके पास में सम यानी कि योग भी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हो गया आपका एवरेज का बेसिक। अब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रही हूं कि जब भी आपको लगातार संख्याएं दे रखी हो, जब भी, एक मिनट रुकना, हाँ, जब भी आपको लगातार संख्याएं दे रखी हो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखी हो, उसमें एवरेज निकालने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, अगर आपको कोई भी सीरीज दे रखी है, कोई भी सीरीज दे रखी है जिसमें अंतर समान हो, है ना, जैसे 6, 8, 10, 12 ऐसे सीरीज दे दे, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे आपको कोई सीरीज दे दे, तो जब सीरीज के अंदर आपको एवरेज निकालना हो तो उसके तीन तरीके लिखवा रही, नोट कर लेना कॉपी में। पहला तो वही बेसिक सा जो कि सबको पता है, अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, किसके बराबर, सारे डिजिट्स का सम करके नंबर ऑफ डिजिट से भाग करना है। दूसरा मेथड नोट करिएगा कि ऐसे केस में जो आपकी मिडल टर्म होती है ना, जो उस सीरीज की मिडल टर्म आएगी, सबसे बीचों बीच वाली संख्या आएगी, वही आपका एवरेज कहलाएगा। तीसरा नोट करना है, यहां से आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ के उसका आधा कर देना, आपका एवरेज यानी कि औसत निकल करके आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि आप पहली और आखिरी टर्म को जोड़ के उसका आधा कर देना, आपका एवरेज निकल करके आ जाएगा। या तो मिडल टर्म से या इससे, दोनों आपके लग जाएंगे। सीरीज जब दे रखी हो उस केस में बता रही हूं, हर क्वेश्चन में मत लगा देना। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इसका औसत 41 और ये टोटल 19 पद है, 19 पद है। जिस बच्चे को थोड़ी बहुत एपी आती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी था, जिसको नहीं आती वो सुन लीजिएगा। कह रहे 19 पद हैं, 19 संख्याएं हैं टोटल, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 संख्याएं हैं। 19 में बीचों बीच की कौन सी होगी, 19 में बीचों बीच की कौन सी होगी मैडम, 9 संख्या इधर छोड़ दो, 9 इधर छोड़ दो,
बीचों बीच यानी 10वें नंबर की संख्या, 10वें नंबर की संख्या, जैसे जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे जो संख्या आएगी ना वो मेरा एवरेज होगा। मैंने बोला ना जो बीचों बीच की संख्या है, जो मिडल टर्म है वही आपका एवरेज होगा। मिडल टर्म ये 10वें नंबर की है, ये मेरा औसत कहलाएगा। क्वेश्चन ने कहा है औसत कितना है, मैडम जी 41 है। अगर ये 41 था तो ये 40 रहा होगा, 39 38 37 36 35 34 33 और 32। क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा कि इसमें सबसे छोटे वाली संख्या कौन सी है, 32। 32 विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? लेकिन मैम इतना लंबा चौड़ा ऐसे करेंगे? जिस बच्चे को एपी का बेसिक भी पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10वीं क्लास का 5वां चैप्टर आता है एनसीईआरटी की किताब में, उसमें आपको सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? अब मुझे इतना समझ में आ गया था कि मेरी 10वां जो पद है वो मेरा एवरेज आएगा, जो 10वां पद है, 10वीं संख्या है, वो मेरा औसत आएगा। 10वां पद वो औसत आएगा, औसत कह रहे 41 है, यानी ये 10वें पद का मान है। 10वां पद क्या होता है मैडम जी, 10th जो संख्या होगी उसको क्या लिख सकती हूँ, a प्लस का 90, और ये किसके बराबर है, कह रहे 41 के बराबर है। ए पता नहीं, डी की वैल्यू कितनी है, लगातार संख्या है तो एक एक का ही अंतर आएगा, बराबर 41 के। इसमें से 41 में से 9 घटा देते, सीधे क्वेश्चन का आंसर 32 के बराबर आ जाएगा, अगर छोटा सा बेसिक आपको ये पता था तो। और जिसको नहीं पता वो क्वेश्चन को ऐसे कर लेना, मैंने दोनों तरीके से सिखा दिया है। जिसको बेसिक पता है एपी वेपी लगाओ और लगाओ आंसर, जिसको नहीं पता वो ऐसे 19 संख्याओं का बंटवारा करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखिए क्या कुछ दिया गया है, एसएससी जीडी 25 फरवरी का आया हुआ क्वेश्चन है, लगाइए आंसर। 25 फरवरी 2025 के शिफ्ट का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका देखिए। कह रहे यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों की कक्षा 9th के 30, 40 और 50 विद्यार्थियों वाली कक्षा 9 के 3 वर्ग हैं, यानी सेक्शन ए में 30 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 45 और तीसरे सेक्शन में 50 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं औसत जो अंक है वो 80, 76, 90 है, ठीक है। तो कक्षा 9th के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना आएगा, कक्षा 9th के सभी स्टूडेंट्स का एवरेज औसत किसके बराबर आएगा, ये वैल्यू निकालनी है। कैसे होगा, कह रहा है मैडम इस क्लास में 30 बच्चे हैं, अगले सेक्शन में 45 हैं और उससे अगले सेक्शन में 50 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जाएगा 80 है, ठीक है, ये जाएगा 76 है और इनका औसत कितना आया है, 90 आया है। अब इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हो बहुत कैलकुलेटिव तरीके से, और आप डेविएशन लगा के डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं दोनों मेथड सिखा दे रही हूँ, ठीक है। पहला मेथड क्या है मैं आपको सिखा रही हूँ, ध्यान से सुनना बात को बस 2 मिनट के लिए, ठीक है। इसको छोटा कर लो, 5 6 30, 5 9 45, 5 से जाएगा 10 पे। पहला तरीका क्या है, मेथड नंबर 1 बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। पहला तरीका क्या है मैडम, 80 गुना 6 कराइए, 80 गुना 6 कराइए, प्लस में 76 गुना 9 करो, 76 गुना 9 करो, प्लस में 90 गुना 10 करो, 90 गुना 10 करो, और बट्टे में सबको जोड़ दो। कितना है, 6 प्लस का 9 प्लस का 10, सबको जोड़ दो। यहाँ से जब आप कटिंग वटिंग करोगे तब जाकर के आपका आंसर आएगा। दिस इज योर फर्स्ट मेथड, जिसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव मानती हूँ। क्यों? क्योंकि डेविएशन से बहुत जल्दी हो जाता है। जिसको डेविएशन से डर लगता है, ध्यान से सुनना बात को, जिसको ये लगता है मैम डेविएशन तो हमारी समझ से ही बाहर है ना, जिसको भी ये लगता है कि डेविएशन तो हमारे समझ ही नहीं आएगा, समझ से ही बाहर है, ध्यान से सुनना बात को। सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं डेविएशन से उठा रही हूँ, सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं डेविएशन से उठा रही हूँ। सुनना बस 2 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से। 80, 76, 90 तीनों में से कोई भी एक संख्या मान लो, या तो 80 मान लो, या 76 मान लो, या 90 मान लो। 80, 76, 90 तीनों में से कोई भी एक संख्या ले लो। मेरे मनने का 80, मैंने 80 ले लिया। 80 से 10 फालतू है, 90 80 से 10 फालतू है, एक संख्या पे 10 फालतू है, 10 संख्याएं हैं, 100 फालतू हो गया। एक संख्या पे 10 अधिक है, मेरे पास टोटल 10 ही संख्या है,
तो टोटल कितना हो गया 100 हो गया। एक डिजिट पे 10 है, मेरे पास 10 संख्या है, कितना हो गया 100 हो गया। कितना है अधिक है तो प्लस का 100 कर दो। ये इससे 4 कम है मैम, एक संख्या पे 4 कम है, 9 संख्याएं हैं तो 9 से 36 कम हो गया तो माइनस, अधिक था तो प्लस लगाना है। बेटा ये 80 कोई फर्क है ही नहीं मैडम, जीरो आएगा, जीरो की किसी से भी गुना करो जीरो ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे देखो 6 और 9 15 और 10 आपका 25 हो गया। इसमें से घटाना 64, बट्टे में जाएगा 25 आएगा। 25 से घटेगा 25 दूनी 50 हो गया, सही बात है मैडम जी। 60 और 4 140 यहां से लिख लीजिए, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 25 5 125 होगा, हाँ जी 125 होगा। किसका? प्लस का। किसका? प्लस का। ये प्लस का है ना, प्लस का है तो इसमें जोड़ दो, माइनस का होता तो मैं इसमें से घटा देती। 82.5 के नियर बाय मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा। 82.5 के नियर बाय मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा। 25 5 125 नियरेस्ट से कर है 82.2 82.5, ये आपका करेक्ट जाएगा बी वाला। आया समझ में? जल्दी बताओ एक बारी। अगर इस तरीके से जाते तो भी सेम आता, देखो ऐसे कर लो तो भी डिट्टो सेम आंसर बनेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे तो अभी कैलकुलेट करके देख लो। और अगर मैम ऐसा कैलकुलेटिव लगता है, आलस आता है कैलकुलेशन करने में, ये डायरेक्ट तरीका है, फर्स्ट टाइम समझा है तो लग रहा होगा बहुत हार्ड है डेविएशन वेविएशन, लेकिन बहुत ईजी है। टू बी ऑनेस्ट आपको बता रही हूँ, 4-5 क्वेश्चंस की ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे फिर हार्ड नहीं लगेगा। दोनों क्वेश्चंस अगर समझ में आ गए तो मैं तीसरे क्वेश्चन पे चल रही हूँ, फटाफट से आंसर करिए। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो साथ के साथ क्लास को लाइक और शेयर करना है। जितना मैक्स टू मैक्स क्लास को लाइक करोगे, शेयर करोगे, आपकी नेक्स्ट क्लास उतनी जल्दी आती है। पता है आपको ये बात? लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, आपने देखा होगा बीच में एक दिन क्लास नहीं आई थी, उसका रीजन यही था, उससे पहले वाली क्लास में मुझे इतना रिस्पॉन्स मिला ही नहीं तुम लोगों का। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ क्लास में जितना ज़्यादा हो सके कमेंट्स किया करो, लाइक करा करो, शेयर करा करो। जितना मैक्सिमम मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा कि अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं, आपको नेक्स्ट क्लास की नीड है, मैं बहुत जल्दी टाइम निकाल के आपकी नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है? चलिए जी, कह रहे कक्षा के 27 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 है। शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 700 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन बताइए कितना है? सीधा क्वेश्चन करेंगे, कोई जरूरत नहीं आप क्वेश्चन को वैसे लगाओगे। वैसे कैसे? बहुत सारे बच्चे करेंगे। मैडम 27 विद्यार्थियों का वजन कितना है? 53 है, ठीक है। शिक्षक आ गया, अब 28 लोग हो गए, वजन कितना हो गया मैडम जी? इतने हो गया। अब यहां से सॉल्व करने बैठे हो भाई, इतना काम धाम नहीं करना है, इतना काम धाम, इतनी कैलकुलेशंस नहीं करने दूंगी। अगर मेरी क्लास में पहुंच गए हो तो क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे होते हैं, ध्यान से सुनना बात को। कह रहे हैं 27 विद्यार्थियों का औसत 53 था, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक के आने से 700 ग्राम बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 700 ग्राम। शिक्षक के आने से 700 ग्राम का एवरेज बढ़ गया, यानी कि एक व्यक्ति का वजन 700 ग्राम बढ़ गया। कितने व्यक्ति हैं? 27 तो स्टूडेंट हैं और एक शिक्षक हो गया, टोटल 28 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का वजन 700 ग्राम बढ़ गया, 700 ग्राम बढ़ गया। कितने व्यक्ति हैं? 27 तो विद्यार्थी और एक उनका टीचर, 28 लोग हो गए तो टोटल कितना बढ़ेगा? आप कहोगे मैडम 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 आपका 19 और 2 आएंगी कैरी, है ना। इसको केजी में कन्वर्ट करोगे यानी कि 19.6 केजी बढ़ गया। इतने केजी बढ़ गया, इतने केजी बढ़ गया, यानी कि जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन 53 तो है ही है, प्लस में 19.6 केजी एक्स्ट्रा है, 19.6 केजी एक्स्ट्रा है। 9 और 3 12 हो गया, 5 6 और 1 7 हो गया, यानी कि जो शिक्षक आया है उसका वजन 72.6 केजी है, जो उनका टीचर इंक्लूड हुआ है। यही तो क्वेश्चन था। एवरेज वेट ऑफ 27 स्टूडेंट्स of a class is 53. If the weight of the teacher is included, the average raised by 700 grams. यही तो बोला था क्वेश्चन ने, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, टीचर का वेट निकालना है, हमने वही निकाला 72.6। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फोर्थ पे आते हैं, इसका आंसर लगाइए। ये अभी अभी सिखाया था ना डेविएशन से, उसी तरीके से ट्राई करेंगे, ठीक है।
अभी सिखाया था ना डेविएशन मेथड, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को लगाइएगा, बहुत इजीली आपका आंसर बनेगा। लगाओ कितना आएगा। कह रहे साबुन कंपनी 2 प्रकार की साबुन बनाती है जिसका भार इतना और इतना है। एक 500 ग्राम की साबुन बनाई उसने, ठीक है। दूसरे वाली साबुन उसने बनाई है 600 ग्राम की, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है पहले प्रकार की 200 साबुन है और दूसरे वाली टाइप की 300 साबुन बनाई है। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। आप कहोगे मैडम यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, यहाँ नहीं कटेंगी। जो संख्या होती है ना उसमें कटती है, जो संख्या होती है ना उसको अनुपात में ले सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा मैं इनको नहीं काट सकती थी, ये और ये 2 पे कट रहा था, लेकिन इसको नहीं काटना, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है औसत की, इसको नहीं काटते। जो संख्या है ना उसको काट के अनुपात में छोटा कर सकते हो। जैसे ये विद्यार्थियों की संख्या थी तो मैंने इसको रेशियो में ले लिया, ये साबुन की संख्या है 200 300 तो मैं इसको काट के अनुपात में ले सकती हूँ, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है आप उसको नहीं काटोगे, ठीक है, नहीं काटोगे। यार 1 मिनट रुकना, इसमें एरर है। क्या बोल रखा है, सोप कंपनी प्रोड्यूसेस 2 काइंड्स ऑफ सोप्स हैविंग वेट 500 एंड 650 ग्राम। ये 650 कर लो, यहाँ पे एरर है, हिंदी में एरर है, इंग्लिश में तो ठीक है, 650 ग्राम है ये, ठीक है। कह रहा है इफ 200 सोप्स ऑफ फर्स्ट काइंड एंड 300 ऑफ द सेकंड वर प्रोड्यूस, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पहला तरीका तो क्या था, इन दोनों की गुना। मैडम 500 की गुना 2 से करिएगा 1000 आएगा। इन दोनों की गुना आप कहोगे 5 तिया 15 है ना, 6 तिया 18 और 1 19 और 1 आएगी 0। बट्टे में इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 हो गया। सॉल्व करने पर समझ आएगा 2950 बट्टे में 5 है। 5 5 25, 5 निम 45, 1 आएगी 0। 5 5 25, 5 निम 45। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 590 590। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। समझ आया? हाँ, डेविएशन से भी हो जाता, डेविएशन से भी हो जाएगा सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बार डेविएशन से और क्लियर कर देती हूँ। देखो कैसे होगा। आप दोनों में से एक वैल्यू मान लो, मैंने 500 मान लिया, 500 500 का कोई फंडा नहीं, हटा दो। ये 500 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 150। एक संख्या पे 150 ज्यादा है, 3 संख्या है। 500 से 650 150 ज्यादा है, 150 एक्स्ट्रा है। एक संख्या पे 150 है, 3 संख्याओं पे कितना हो गया, 450 ज्यादा है। 450 ज्यादा है तो प्लस का निशान, 3 और 2 5 हो गया, 5 निम 45, 1 आएगी 0। मैडम जो भी ये प्लस का 90 आया है तो इसमें जोड़ दो, माइनस का 90 होता तो मैं इसमें से घटा देती। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 519। चाहो तो आप ऐसे कर लो, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। चाहो तो आप क्वेश्चन को ऐसे बना लो, ये थोड़ा सा ये है, ये तो प्यारी सी डिजिट थी, निपट गया क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिजिट घुमा फिरा के दे दी तो तुम इसमें कैलकुलेशन ही करते रहोगे बैठ करके। समझ आई बात? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे मैम एलिगेशन लगा दीजिए, ये एलिगेशन ही है। एलिगेशन लगाने के बाद आप क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हो। एलिगेशन लगेगा तो ऐसे ही तो सॉल्व करोगे, ऐसे ही तो लगाओगे एलिगेशन। 500 ग्राम है और 650 ग्राम है, ये 200 संख्या थी, ये 300 थी। आप ऐसे ही तो करोगे, इन दोनों की गुना प्लस इन दोनों की गुना बट्टा 3 और 2 5। ये वही चीज है, बस मैंने आपको डायरेक्ट सिखा दिया। एलिगेशन लगाओगे फिर ये करोगे, इससे बढ़िया मैंने डायरेक्ट ये बता दिया। फिर भी कहोगे कि मैम एलिगेशन से ही सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एलिगेशन में सिखा दूंगी, 1% भी मुझे दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है? साथ के साथ क्लास को लाइक जरूर करना है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में छाप देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, इसका आंसर छापिए कमेंट सेक्शन में। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, है ना। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना एक स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा था, मैम डाउट था, तो मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन भी डाल लिया जाए। उसकी डिजिट खैर कोई दूसरी थी, ये दूसरी है, टाइप आपकी सेम रहेगी, ठीक है। कह रहे अनवर, अमित और गोपाल का औसत वजन 46 है। 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। अनवर, मैं सिर्फ वर लिख दूं, अनवर का वर, वी से डिनोट कर रही हूं अनवर को, क्योंकि ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अनवर को मैं वी से लिख रही हूं, ठीक है। फिर है अमित, ठीक है, फिर है गोपाल। इन तीनों का औसत जो दे रखा है वो 46 है।
तो बेटा योग कितना हो गया, आप कहोगे मैडम जी 6 या 18, 4 या 12 और 1 13, 138 के बराबर है। आगे चलिए, कह रहे अनवर और अमित, अनवर और अमित इनका जो औसत है वो कह रहा है 39 के बराबर है। आप योग निकालना, आप कहोगे मैडम जी 40 दूनी 80, ये जाएगा 78 के बराबर। कह रहे अमित और गोपाल, अमित और गोपाल का, अमित और गोपाल का औसत कितना है, 44 है। आप यहां से योग निकाल लीजिए, कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। आप यहां से योग निकाल लो, किसके बराबर जाएगा, 88 के बराबर। टोटल कितना हो गया, आप कहोगे मैडम जी 166 हो गया, 166। यहां से टोटल कौन है, अनवर है, अमित प्लस अमित, 2 बारी अमित हो गया, और प्लस का G4 गोपाल है। इन तीनों का योग इसके बराबर और ये योग आपका इसके बराबर। क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पे कि अमित का वजन बताइए। मैं इन दोनों को घटा दूं, इससे क्या होगा मैडम, देखिए अनवर से अनवर कटेगा, घटाऊंगी तो जी से जी कटेगा। ये 2a है और ये a है, 2a में से a जाएगा तो सिर्फ एक a बचेगा, हाँ जी। और यहां से घटाना, 166 में से 138 घटा दीजिएगा। मैडम 40 मान लो, 50 60 26 और 2 आपका 28 है ना। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 16 में से 8 8 और ये जाएगा 2, या मैं कहूं कि जो अमित है उसकी एज 28 के बराबर आएगी। अमित की एज पूछ रखी थी, आंसर आपका 28 के बराबर आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको एक बारी होल्ड पे रखिए, पहले इसका आंसर करिएगा। ये शायद अभी कराया था, सेम क्वेश्चन है। कह रहे कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत जो है वो 12 साल है। कह रहे यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की आयु 13 वर्ष हो गई। पहले संपूर्ण समूह की आयु 12 थी, बेटा 12 से 13 हो गई, यानी एक की बढ़ गई, एक आयु बढ़ गई। औसत कितने का, एक की वृद्धि हो गई, एक बढ़ गया। कितने लोगों पे, 40 तो विद्यार्थी थे, शिक्षक भी शामिल कर लिया, एक विद्यार्थी पर, एक स्टूडेंट पे 1 केजी की वृद्धि हो गई, है ना, 1 वर्ष बढ़ गया। और टोटल कितने व्यक्ति हैं, 40 स्टूडेंट, एक उनका टीचर, यानी 41 है। मैं कह सकती हूँ 41 बढ़ गया, 41 बढ़ गया। कितने पर 41 बढ़ गया, जो हमें दे रखा है उस पर, यानी आप 12 पे 41 बढ़ा दीजिएगा, ये बैठेगा 4 और 53। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 53। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं इसी सीरीज में 8वां क्वेश्चन। ये है तो बहुत इजी, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगी क्योंकि मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊंगी यहाँ से, ठीक है। मुझे पता है, देखो पहले एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, फिर पूरी रामायण सुनाती हूँ। कह रहे 309, 125, 90, 45, 125, 104 का औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, 21 फरवरी का आया हुआ, जिसमें बस आपसे ये कहा है कि आपको औसत बताना है किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो औसत का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि मैडम जो भी डाटा दे रखा है आप इन सब का योग कर दीजिए और जितनी संख्या है उनसे भाग कर देना। कितनी संख्या, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, 6 से आप इसको भाग करोगे तब जाकर के आपका आंसर आएगा। एक तरीका तो ये वाला है जो मेरे ख्याल से 95% स्टूडेंट्स यूज करते हैं। मैं आपको सिखा रही हूँ डेविएशन मेथड से, बस सुन लेना 2 मिनट के लिए ध्यान से, बाकी आपकी चॉइस है। आप उसी भेड़ चाल में भागना चाहोगे या अपने कदम खुद बनाने, अपने मेथड्स, अपने तरीके, अपना सिलेक्शन अलग रखना है, आपकी चॉइस है, ठीक है। सुनना बस 2 मिनट के लिए। कह रहे हैं संख्या 309 है, संख्या है 309, उसके बाद दिया गया है 125, उसके बाद कह रहे हैं 90, कह रहे हैं 45 है, कह रहे हैं आपको 125 है, कह रहे हैं 104 है। आप एक काम करो, इनके बीच की कोई भी संख्या अपने मन से मान लो, कोशिश करा करो जीरो वाली संख्या मानो ताकि कैलकुलेशन इजी हो। मेरे मन ने कहा आप 100 मान लो, ठीक है, मैंने 100 मान लिया, मैंने 100 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा 100 से कितना कितना है, ये 100 से 4 ज्यादा है, ये 100 से 25 ज्यादा है, ये 100 से 55 कम है, ये 100 से 10 कम है, और ये 100 से 25 ज्यादा है, और ये तो मैडम जी 209 ज्यादा है, 209 ज्यादा है। प्लस वाले एक साइड, माइनस वाले, सॉरी, प्लस वाले एक साइड, माइनस वाले एक साइड करो। क्या बोला, प्लस का एक साइड, 25 प्लस 25 50, 259,
और 259 में 4 जोड़ दो, 263, 263। माइनस का कितना है 55 और 10 65 है, ठीक है। कितना करना है यहां से एक बार इक्वेट करना, 13 में से 5 जाएगा, मैडम जी ये हो गया मेरे पास में 8 हो गया, 5 ये जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा, है ना, आपके पास जाएगा 9, 198 है। 13 में से 5 जाएगा आपका 8 हो गया, 198। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करना, 6 तिया 18, 6 तिया 18, किसका आया प्लस का आया, प्लस का आया तो इसमें जोड़ दो, माइनस का होता तो इसमें से घटा देती। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 133, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया तो एक बार जल्दी से थम्स अप करिए, अगर क्लियर है समझ आ गया जल्दी से एक बार थम्स अप करिए। और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, इसका आंसर आप कर लेंगे, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ठीक है। कैसे क्या करना है सुनना बात को, कह रहे 12 संख्याओं का औसत इतना है, 12 गुना 49.5 कर लेना। कह रहे प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 45 है। उसके बाद कह रहे 4 संख्याओं का औसत कितना है 53.25 है, ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे तो 9 संख्याओं का योग, यहां से सॉल्व करोगे तो 12 संख्याओं का योग, इसमें से इसको घटा लेना, 3 संख्याओं का योग आ जाएगा, उसके बाद 3 से भाग कर देना, आपके पास में औसत आ जाएगा। ट्राई जरूर कीजिएगा, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, जरूर ट्राई करना है। और आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नहीं आए तो भी बता देना ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता सकूं, ठीक है। अब मेरी बात को 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना है, आपको इसी चैनल पे जाना है, टेक्स्ट बुक वाले चैनल पे, एंड प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट को जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। एसएससी जीडी के 5 से 6 टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, ये वाली प्लेलिस्ट एक बारी देख लीजिएगा, जिसका जो भी टॉपिक मिस आउट हुआ हो, कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो, एक बार इस वाली प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। इसी के साथ साथ जब इसी प्लेलिस्ट में, इसी में नीचे मोर पर जाओगे, इवन जो फिलहाल आपकी क्लास चल रही है ये वाली औसत वाली जो क्लास अभी आप देख रहे हो, इसमें भी जब नीचे MORE मोर पर क्लिक करोगे और जब नीचे जाओगे तो यहाँ से क्या आएगा एसएससी जीडी सशक्त 2.0, ये 2.0 वाला बैच है, यानी कि आपका एसएससी जीडी का नया बैच है। यूट्यूब पे इतना टाइम नहीं होता, थोड़ा सा फास्ट चीजें आपकी चलती हैं। पेड बैच में आपका टॉपिक वाइज टाइप वाइज चल रहा है, आपको पता है अभी जीडी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है ना। अभी से बढ़िया तरीके से सिलेबस कवर कर लीजिए कि जब तक आपका फॉर्म फिलिंग चलेगा, 1 महीने का टाइम तो देंगे ही दिसंबर तक, तब तक आप आधा सिलेबस निपटा चुके होंगे, है ना। बढ़िया तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है, उसके बाद मॉक रिवीजन टेस्ट, ये सारी चीजें आपको करते रहने हैं। बेसिक से आपका बैच चल रहा है, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज। सशक्त 2.0 पे क्लिक करिएगा, यहां से व्यू ऑल प्लान, इस पर क्लिक करना, 399 आपको दिखाएगा। अप्लाई कूपन पर जाइएगा और कूपन कोड यूज करना NISHA22, इसको अप्लाई करना, 369 है ना। देन आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। समझ आई चीजें, थम्स अप जरूर कीजिए, और जो ऑलरेडी थम्स अप यानी कि लाइक करके बैठे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास कैसे लगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।